कहानी की शुरुआत में हम रेग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने ट्रक में गाने सुनते हुए कहीं पर जा रहा होता है। दरअसल रेग अपने भाई लीन के साथ मिलकर सब्जियों की खेती करता है, जिसके लिए वो ऑर्गेनिक खाद लेकर जा रहा होता है। रास्ते में रेग को एक सफेद वैन दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था, और जब रेग उस वैन के पास जाता है तो देखता है कि एक्सीडेंट में वैन के ड्राइवर की मौत हो गई है। रेग ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाता है और ना जाने क्यों ड्राइवर की डेड बॉडी को अपने ट्रक में रखने लगता है। रेग आखिर ऐसा क्यों करता है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब रेग जब एक वैन को अपनी तरफ आता देखता है तो वो जल्दी से ड्राइवर की लाश को अपने ट्रक में रखकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन इस दौरान दरवाजे की वजह से ड्राइवर की अंगुलियां कट जाती हैं और रेग ड्राइवर की अंगुलियों को ट्रक में रखकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम सोफी और विजली नाम के दो फ्रेंड्स को देखते हैं जो ट्रिप पर आए होते हैं, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से ये दोनों पानी ढूंढ रहे होते हैं। गाँव के बाहर इन्हें कुछ लोगों की एक कब्र दिखाई देती है। दरअसल कुछ समय पहले गाँव में रहने वाले 6 लोग अचानक से कहीं पर गायब हो गए थे, जिनकी याद में गांव वालों ने ये कब्र बनाई है। सोफी विजली को बताती है कि उसने इन लोगों के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था, लेकिन विजली इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता है। अब यहाँ पर नैन्सी नाम की एक ओल्ड लेडी गायब हुए लोगों की कब्र पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आती है, जिसे देखकर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो सोफी का बॉयफ्रेंड होता है और गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। जेम्स सोफी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो जल्दी सोफी से शादी करने वाला भी होता है, जिसके लिए उसने एक प्यारी सी रिंग खरीदी होती है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं होती है कि सोफी विजली के साथ उसे चीट कर रही है। अब सोफी और विजली पानी लेकर जेम्स के पास आ जाते हैं, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी इनकी कार स्टार्ट नहीं होती है, जिससे ये तीनों काफी परेशान होते हैं। तभी ये देखते हैं कि इनके पास से नैन्सी अपनी कार लेकर गुजरती है, लेकिन वो इनकी मदद करने से साफ साफ मना कर देती है। कुछ समय बाद जब रेग अपनी ट्रक लेकर वहाँ से गुजरता है तो सोफी रेग से लिफ्ट मांगती है। सोफी रेग को बहुत पसंद आती है, लेकिन वो लिफ्ट देने से मना करके वहाँ से आगे निकल जाता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद वो एक बार फिर से वापस आता है और इन्हें लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसे सोफी पसंद आ गई होती है। रेग विजली और जेम्स से कहता है कि वो दोनों गाड़ी के पीछे बैठेंगे और सोफी आगे बैठेगी, और साथ ही वो उनसे ये भी कहता है कि ट्रक के पीछे उसने कंगारू की डेड बॉडी रखी हुई है और वो गाड़ी के अंदर उस आदमी की डेड बॉडी को छुपाने लगता है। अब विजली और जेम्स जब ट्रक में बैठने के लिए आते हैं तो वहाँ पर उस डेड बॉडी की कटी हुई अंगुलियां होती है, लेकिन जेम्स और विजली अंगुलियों को नहीं देख पाते हैं और रेग उन्हें छुपा देता है। इसके बाद ये लोग ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। सोफी रेग के साथ ट्रक में आगे बैठी होती है और रेग जब सोफी से पूछता है कि जेम्स और विजली में से उसका बॉयफ्रेंड कौन है, तो सोफी बताती है कि वो दोनों को ही पसंद करती है और अब उसे रेग भी अच्छा लगने लगा है। सोफी रेग को फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि सोफी एक कैरेक्टरलेस लड़की होती है, लेकिन रेग सोफी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रक में पीछे विजली जेम्स को ड्रग ऑफर करता है, लेकिन जेम्स ड्रग लेने से मना कर देता है, जिसके बाद विजली खुद ड्रग ले लेता है। कुछ समय बाद इन्हें ट्रक में छिपाई गई लाश के बारे में पता चल जाता है, जिसे देखकर वो दोनों पूरी तरह से हैरान होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लाश किसकी है। इसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो अभी भी रेग के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, और जब वो रेग से पूछती है कि क्या उसकी लाइफ में कोई लेडी है, तो रेग सोफी को अपनी आंटी नैन्सी के बारे में बताता है, जिन्हें वो बहुत प्यार करता है। अब अचानक से इन्हें विजली और जेम्स के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसके बाद रेग सोफी को ट्रक में ही बैठे रहने के लिए बोलकर विजली और जेम्स को देखने के लिए ट्रक के पीछे आता है, लेकिन वो उन्हें देखे बिना ही वापस आ जाता है। लेकिन वो सोफी को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे उसने ट्रक के पीछे का दरवाजा खोलकर जेम्स और विजली से बात की हो, और वो सोफी को बताता है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद रेग सोफी को बताता है कि वो जल्दी अपने फार्म पर पहुंचने वाला है, जहां पर वो अपना जरूरी काम खत्म करके इन्हें इनकी मंजिल पर छोड़ने के लिए जाएगा। अगले सीन में हम रेग के भाई लीन को देखते हैं, जिसने अपने फार्म में विशालकाय पंपकिन उगाया होता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से विशालकाय पंपकिन के होने वाले कंपटीशन को जीतना चाहता है और एक अमीर इंसान बनना चाहता है। अब ये लोग रेग के फार्म पर पहुंच जाते हैं, और जब विजली और जेम्स चिल्लाकर सोफी को लाश के बारे में बताते हैं तो वो ये सुनकर पूरी तरह से हैरान होती है। लीन जब अपने फार्म पर सोफी को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान होता है, और जब इसके बारे में रेग से पूछता है तो वो जल्दी से सोफी को गोडाउन में बंद कर देता है और लीन को सारी बात बताता है कि किस प्रकार डेड बॉडी लाने के दौरान रास्ते में ये लोग उसे मिले। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल रेग अपने भाई लीन के साथ मिलकर डेड बॉडी को ब्लेंड करके खाद बनाते हैं और अपने खेत में डालते हैं, क्योंकि लीन बड़े पंपकिन प्रतियोगिता में जीतना चाहता है। लेकिन रेग की सोफी जेम्स और विजली के फार्म में लाने से लीन गुस्सा होता है और रेग को इसके लिए डांटता है। इसके बाद लीन रेग के साथ मिलकर तीनों को गोडाउन में बांध देता है। इस समय सोफी और उसके फ्रेंड बुरी तरह से डरे हुए होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे। सोफी रेग को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है और रेग से कहती है कि अगर तुम्हारी आंटी नैन्सी को इसके बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। लीन सोफी की बात सुन लेता है और रेग को बाहर
बार अपने पास बुलाता है और उसे मारता है, क्योंकि वो रेग की सोफी और उसके दोस्तों को यहाँ लाने पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अगले सीन में हम विजली को देखते हैं जो ड्रग्स लेने की वजह से पूरी तरह से नशे की हालत में होता है और जेम्स को अपने पास रखी चाकू दिखाते हुए कहता है कि जब वो चाहे यहाँ से बाहर निकल सकता है। और अब यहाँ पर रेग और लीन उस डेड बॉडी को लेकर आ जाते हैं। विजली उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो विजली के पास पड़ी चाकू को नहीं देख पाते हैं और लीन अपने छोटे भाई रेग को सभी के मुंह पर टेप लगाने को कहता है। लीन की बात सुनकर रेग सभी के मुंह पर टेप लगा देता है, लेकिन वो सोफी के मुंह पर हल्के से टेप लगाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोफी को पसंद करता है। इसके बाद रेग और लीन डेड बॉडी को ब्लेंड करने के लिए उसके सारे कपड़े उतारकर उल्टा लटका देते हैं, लेकिन इसी दौरान बिजली का चाकू लीन और रेग के सामने आ जाता है। मगर इससे पहले कि वो उसे देखते, चाकू लीन के पैर से लगकर जेम्स के पास आ जाता है और जब जेम्स चाकू को अपने पैरों की मदद से बिजली की तरफ फेंकता है तो गलती से चाकू बिजली के पैर में धंस जाती है, लेकिन इससे बिजली को दर्द नहीं होता है क्योंकि वो इस समय नशे में होता है। अब लीन और रेग जब डेड बॉडी को ब्लेंड करके खाद बनाने वाले ही होते हैं कि तभी वो आदमी होश में आ जाता है, क्योंकि वो अभी भी जिंदा होता है। ये देखकर रेग अपने भाई लीन को उस आदमी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लीन रेग की बात नहीं मानता और उस आदमी को जिंदा ही ब्लेंड कर देता है, क्योंकि वो किसी भी तरह इंसानी बॉडी से अपनी खाद को अपने सब्जियों के खेत में डालकर कंपटीशन जीतना चाहता है और अमीर बनना चाहता है। अब लीन को खाद बनाने के लिए एक और डेड बॉडी की जरूरत होती है, जिसके लिए वो सोफी को चेक करने लगता है, लेकिन रेग लीन को ऐसा करने से मना करता है और उसे समझाता है कि क्यों ना वो पहले जेम्स को ब्लेंड करके खाद बनाए। लीन रेग की बात मान लेता है, जिसके बाद ये जेम्स को ब्लेंड करने के लिए बांधकर लटका देते हैं, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर बिजली चाकू की मदद से अपनी रस्सियां खोलकर और रेग की ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि रेग उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। लीन ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और रेग को इसके लिए डांटता है, जिसके बाद वो अपनी कार में बैठकर बिजली को पकड़ने के लिए निकल जाता है। अब रेग जब वापस से गोडाउन में आता है तो सोफी इशारे से रेग को अपने मुंह पर लगा टेप हटाने को कहती है और जब रेग सोफी की बात मानकर टेप हटा देता है तो सोफी रेग को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी रेग समझ जाता है कि सोफी उसे धोखा देना चाहती है, क्योंकि उसने पहले भी बिजली के साथ इंटीमेट होकर अपने बॉयफ्रेंड जेम्स को धोखा दिया था और अब वो अचानक से उसे पसंद करने लगी है। जेम्स जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सोफी उसके साथ कभी ऐसा कर सकती है। वहीं दूसरी ओर बिजली ट्रक लेकर एक गांव में पहुंच जाता है, जहां पर ड्रग्स की वजह से उसे सब कुछ अजीब तरह से दिख रहा था। अब यहाँ पर लीन भी आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बिजली को पकड़ पाता, बिजली किसी तरह लीन को घायल करके वहाँ से निकल जाता है। मगर जब वो ट्रक के पास पहुँचता है तो देखता है कि उसमें चाबी ही नहीं होती है, जिसकी वजह से बिजली को एक बार फिर से लीन के पास आना पड़ता है, लेकिन इस बार लीन बिजली को घायल करके उसे बंदी बना लेता है। अगले सीन में हम जेम्स को देखते हैं जो सोफी के धोखा देने की वजह से काफी दुखी होता है और जब वो सोफी से इसके बारे में पूछता है तो सोफी उसे बताती है कि उससे जेम्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बल्कि उससे अच्छा तो बिजली है जो देखने में काफी कूल है। अब लीन जब बिजली को जख्मी करके उसे अपनी कार की डिग्गी में बंदी बनाकर ला रहा होता है तो रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि लीन का ही दोस्त होता है, लेकिन उसे लीन के ऊपर शक होता है कि जरूर लीन उससे कुछ छिपा रहा है। और जब वो लीन को ऐसे ही सड़क पर अपनी कार से घूमने का कारण पूछता है तो लीन बताता है कि वो तो सिर्फ कंगारुओं की डेड बॉडी ले जा रहा है कि तभी अचानक से पुलिस ऑफिसर को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो लीन से उसकी कार का डिग्गी खुलवाता है तो उसमें बिजली होता है। बिजली की खराब हालत देखकर पुलिस ऑफिसर उसे समझाता है कि वो बिजली को बचा लेगा, लेकिन वो गलत होता है क्योंकि लीन पुलिस ऑफिसर को शूट करके वहीं पर मार गिराता है। अगली सीन में हम रेग को देखते हैं जो सोफी से अपने मिस बिहेव के लिए माफी मांगता है और सोफी को यकीन दिलाता है कि वो चिंता ना करे, वो कैसे भी करके उसे अपने भाई लीन से बचा लेगा और उसे आजाद कर देगा। अब लीन जब बिजली को लेकर वापस आता है तो देखता है कि जिस पंपकिन को उसने इंसानी खाद से बड़ा किया है वो टूटा हुआ होता है, जिससे लीन को बहुत तेज गुस्सा आता है और तभी वहाँ पर रेग आ जाता है जो लीन से कहता है कि उसी ने पंपकिन को तोड़ा है, जिस बात पर गुस्सा होकर लीन रेग को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और कार के पास लाकर उसे कार की डिग्गी खोलने के लिए कहता है। लीन के कहने पर रेग जैसे ही कार की डिग्गी खोलता है बिजली गन से लीन और रेग के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसने पुलिस ऑफिसर की गन को अपने पास रख लिया था। इस फायरिंग में एक गोली रेग के हाथ पर लगती है जिससे वो घायल हो जाता है कि तभी ये देखते हैं कि उनकी आंटी नैन्सी इन्हीं की तरफ आ रही होती है, जिसकी वजह से लीन रेग को जबरदस्ती बिजली के साथ कार की डिग्गी में बंद कर देता है ताकि आंटी नैन्सी को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। अब आंटी नैन्सी जब लीन के पास आती है तो वो लीन से रेग के बारे में पूछती है, जिस पर लीन झूठ बोलते हुए कहता है कि वो कुछ काम के लिए बाहर गया है। अगले सीन में हम सोफी को देखते हैं जो किसी प्रकार बहुत मुश्किल से टेलीफोन से घर में कॉल करती है ताकि आंटी नैन्सी से मदद मांग सके, लेकिन आंटी नैन्सी कॉल को रिसीव करके टेलीफोन को साइड में रख देती है। वहीं दूसरी तरफ रेग और लीन किसी तरह बहुत मुश्किल से कार की डिग्गी से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग गोडाउन में सोफी और जेम्स को छुड़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही जेम्स आजाद होता
है वो विजली के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि विजली ने उससे धोखा देकर सोफी के साथ अफेयर किया था। विजली और जेम्स को लड़ता देखकर रैग उन्हें समझाता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ये समय लड़ने का नहीं बल्कि लीन से बचकर भागने का होता है। रैग की बात सुनकर विजली और जेम्स आपस में लड़ना बंद कर देते हैं और रैग लीन को मारने के लिए घर के अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो वो अंदर का सीन देखकर पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि लीन आंटी नैन्सी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अब विजली जब आंटी नैन्सी को कटा हुआ हाथ ले जाते हुए देखता है तो वो उस डॉग का पीछा करते हुए घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही घर के अंदर लीन विजली को देखता है तो वो उसे शूट करके वहीं पर मार गिराता है। अब रैग जब लीन से पूछता है कि वो आंटी नैन्सी के साथ क्या कर रहा था तो लीन कोई भी जवाब नहीं देता है और अब इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होना शुरू हो जाता है। आंटी नैन्सी इन्हें छुड़ाने की कोशिश भी करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है और लीन आंटी नैन्सी को शूट करके वहीं पर मार गिराता है। और इससे पहले कि वो रैग को मारता, रैग किसी तरह बहुत मुश्किल से लीन को नीचे गिराकर वहाँ से भागने लगता है। अब रैग जब भागते हुए गोडाउन में आता है तो देखता है कि वहाँ पर सोफी और जेम्स नहीं होते हैं और अगले ही पर लीन रैग के ऊपर अटैक करके उसे भी बेहोश कर देता है। रैग को जब होश आता है तो वो खुद को उल्टा लटका पाता है, क्योंकि अब लीन रैग को ही ब्लेंड करके उसकी खाद बनाना चाहता है। रैग ये सब देखकर लीन से कहता है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस पर लीन रैग से कहता है कि वो कंपटीशन जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब इससे पहले कि लीन रैग को ब्लेंड करता, वहाँ पर सोफी आ जाती है जो लीन पर गन तान देती है। लीन ये देखकर डर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रैग पीछे से लीन को धक्का देकर ब्लेंड मशीन में गिरा देता है, जिससे लीन मारा जाता है। लीन के मरने के बाद रैग रिंग निकालकर सोफी को प्रपोज करता है। सोफी भी रैग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया होता है और हाईवे के किनारे लिफ्ट मांग रहा होता है, लेकिन वो आदमी जेम्स को लिफ्ट देने के बजाय उसे कुचल कर वहाँ से निकल जाता है, जिससे जेम्स भी मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल मूवीज सिंकर को सब्सक्राइब जरूर करें।